हाय एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने घर में होंगे और अपने पेरेंट्स के साथ होंगे। कभी ऐसा मौसम होते हुए देखा है? और जब आप इसको लाइव देखो अपनी आंखों से तो कितना अच्छा लगता है। तो आज कुछ ऐसा ही नज़ारा मैंने देखा, तो मैं आपसे अपना पूरा आज का डेली रूटीन शेयर करती हूँ। तो सुबह का मौसम कुछ ऐसा था। एक्चुअली सुबह का नहीं, दोपहर और शाम के बीच का मौसम था। अब हमारे स्कूल की छुट्टी हो गई थी। जैसा कि आपको पता है कि मैं एक टीचर हूँ और मैं स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ। तो सुबह पढ़ाने के बाद मैं और मेरी फ्रेंड, मतलब मेरी जो कलीग है, हम एक शॉप पे गए जहाँ पे हमने आइसक्रीम खाई, क्योंकि आज का दिल्ली में गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। फिर मैं अपने घर पे आ गई और इतनी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से मैं डायरेक्ट नहाने चली गई थी। और नहाने के बाद फिर मुझे थोड़ा रिफ़्रेश लगा और बहुत ठंडा ठंडा भी फील हुआ, क्योंकि दिल्ली में गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ती है। इतने में मम्मी ने चाय बना दी थी और मेरे कुरकुरे भी रखे हुए थे, तो मैंने कहा कि मैं चाय के साथ कुरकुरा खाऊंगी। और उसे खाते खाते हम बहुत पुराने ज़माने के गाने सुन रहे थे। क्योंकि मैंने सर धोया था तो मेरे बाल नहीं सूखे थे और मैं बाल धोए बिना, मतलब बाल सुखाए बिना सोती नहीं हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए और मैं अपनी पढ़ाई करने लग गई। और जैसे ही मेरे बाल सूखे फिर मैं सो गई थी। सो के जब मैं उठी तो मैंने अपना बेसिक काम किया, वो है प्रेस। आप लोग मेरी वीडियोस जब बहुत टाइम से अगर कोई देख रहा है तो उसको पता होगा कि प्रेस करना मेरा ही काम होता है। फिर प्रेस खत्म करने के बाद मैंने अपनी निकाली हिंदी, क्योंकि हिंदी का रिवीजन करना था। और इसमें हमने चैप्टर चूज़ किया था वर्ण, जिसमें आज मैंने रिवीजन किया था स्वर और व्यंजन का। तो आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि हमारी वर्णमाला में कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं, ये आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। और फिर जो मैंने अपनी नोट्स बनाए थे, एक्चुअली ये 8th क्लास की बुक है। तो जो मैंने अपनी नोट्स बनाए थे सिमिलर वैसी ही चीज़ें इस बुक में थी और ये बुक मुझे काफ़ी पसंद भी आई थी। और ये मैंने पर्सनली ख़रीदी नहीं है, ये किसी स्कूल से मुझे मिली थी। एक्चुअली मुझे मेरे किसी ट्यूशन वाला जो बच्चा है उसने दी थी, तो मैंने उससे ले ली थी। और ये 8th क्लास की बुक है और 8th क्लास आपको पता है कि अच्छी खासी उसमें कंटेंट होता है। तो शाम के खाने के लिए मम्मी ने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, बट जनरली मुझे आलू गोभी की सब्ज़ी पसंद नहीं है। तो मैंने उन आलूओं को मथ दिया और मैंने बोला कि मेरे लिए आप पराठे बना देना। तो मम्मी ने क्या किया, क्योंकि ये बेल के नहीं, मतलब भर के नहीं बनते, तो मम्मी ने 2 रोटियां बनाई, फिर उसके बीच में रखे आलू गोभी की सब्ज़ी और उसको हल्के हल्के हाथों से फैला दिया, स्प्रेड कर दिया। मुझे गोभी पर्सनली पसंद है, बट मुझे सब्जी में पसंद नहीं है। मुझे उसकी रोटी, पराठे, मोमोज़, ये सारी चीज़ें पसंद है। उसकी पकौड़ियाँ खा लूँगी, बट मुझे सब्जी नहीं पसंद। इसीलिए मैंने अपने लिए तो मता ही मता, मैंने कहा कि आप भी यही मत लो। और क्योंकि मैंने हाल ही में मोमोज़ की चटनी बनाई थी, क्योंकि मुझे मोमोज़ की चटनी बहुत अच्छी लगती है, लाल चटनी। अगर आप लोग पूछोगे कि लाल चटनी या फिर हरी चटनी, तो मैं हमेशा लाल चटनी ही चूज़ करूँगी। इवन जब हम वेज रोल खाते हैं तब भी मैं उसमें भैया से मोमोज़ वाली चटनी ज़रूर मांगती हूँ। फिर हमने ये सब खाना खाते हुए तारक मेहता एंजॉय किया और यहाँ पे हमारा जो खाना था वो भी ऑलमोस्ट रेडी था। ये पराठे पापा ने सेके थे, पापा के सेके हुए पराठे इतने टेस्टी लग रहे थे, पता नहीं कैसे सेके थे उन्होंने। और साथ में मैंने हरी चटनी का रायता पिया था, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। फिर मैं वापस आ गई अपनी शाम का डिनर करने के बाद अपनी पढ़ाई पे। फिर यहाँ पे मैंने अपना वापस वही हिंदी का रिवीजन किया। और जैसे ही मैं रिवीजन कर रही थी मैंने देखा कि जो मौसम है एकदम चेंज हो गया, मतलब विद इन अ सेकेंड। अब आप ये मत बोलना कि आप तो अभी डिनर कर रहे थे। एक्चुअली हम जो अपना डिनर है वो 6 बजे के आसपास कर लेते हैं, 6 साढ़े 6, क्योंकि पापा की नाइट ड्यूटी रहती है तो पापा को जाना होता है, ये भी एक रीज़न है। और शुरू से ही हमारे घर में जो डिनर है वो 6 साढ़े 6 मैक्सिमम 7 बजे तक हो जाता है। और ले दे के अनजाने अनजाने में ये हमें एक अच्छी आदत लगी हुई है। फिर मैं आपको अपना थोड़ा ये रूम दिखा देती हूँ जिस पे मैं बैठ के पढ़ती हूँ। यहाँ की मैंने चद्दर वद्दर सब ठीक कर दी थी। और मेरी ये आदत है कि सोने से पहले मैं हमेशा अपनी चद्दर ज़रूर ठीक करती ही हूँ शाम के टाइम में। और ये हमारा छोटा सा प्यारा सा मंदिर है। एक्चुअली ये छोटा तो बिल्कुल भी नहीं है जितना वीडियो में लग रहा है, ये काफ़ी बड़ा मंदिर है और बहुत प्यारा भी है। पर जब नवरात्रे आते हैं तो इसका जो रंग रूप होता है वो बिल्कुल चेंज हो रखा होता है और बहुत ही प्यारा भी होता है।
तो शाम की पूजा मैं करती हूँ, सुबह की पूजा पापा करते हैं, क्योंकि मुझे शाम को सुबह पूजा करने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मुझे स्कूल जाना होता है। और क्योंकि आंधी चल रही थी तो ये सारे कपड़े मम्मी ने मेरे रूम में मेरे बेड पटक दिए थे, और यहाँ पे बिजली कड़क रही थी, मतलब बारिश भी हो रही थी और हवा भी चल रही थी, आंधी, इतनी ज़्यादा धूल उड़ी है ना कि मम्मी को नेक्स्ट डे सफाई करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी है। और आप देख लो कि सड़क इतनी गीली हो रही है, तो मतलब बारिश बहुत तेज़ भी नहीं हुई थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी, कहीं तो बहुत तेज़ की बारिश हुई थी। इसीलिए जो मौसम है एकदम ऐसा चेंज हुआ ना, और इतना प्यारा हो गया, मतलब इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी कि हमारे जो पेड़ वो भी हिल रहे थे। और ऐसे मौसम को देखने के बाद मेरा पढ़ाई करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं किया, क्योंकि पंखे में भी इतनी ठंडी हवा लग रही थी, तो मैंने सोचा कि अब कल पढ़ेंगे, और मैं बहुत थक भी गई थी।